पौलुस रसूल की दुआया ज़िंदगी और दुआया टीचिंग के बारे में बहुत दफ़ा आपके दरमियान खिदमत कर चुका हूँ। एक और आयत मुक़द्दसा दुआ के मुतालिक है। तीमुथियुस को लिखते हुए पहले ख़त में पौलुस रसूल दूसरे बाब की 8वीं आयत में हमें क्या पैगाम देते हैं, और मिलकर देखें। जी, खुदा के कलाम मुकद्दस में रकम है, अगर कोई अपनों बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ करें। मुकद्दस कलाम के पढ़े, सुने, समझे और कबूल किए जाने पर खुदावंद की बरकत। सब कहें आमीन। दोबारा नोट कर लें, तीमुथियुस का लिखा गया, तीमुथियुस को लिखा गया पौलुस रसूल का खत है पहला, और उसका दूसरा बाब है और उसकी 8वीं आयत है। बस मैं चाहता हूं, क्या बर्डन है पौलुस का चर्च के लिए, तीमुथियुस के लिए, ईमानदारों के लिए। क्या बर्डन है, क्या बोझ है उसका, कौन सा बोझ कैरी कर रहा था पॉल अपने अंदर। क्या बस मैं चाहता हूं, अपनी बात कर रहे हैं पौलुस रसूल। क्या चाहता हूं कि मर्द से मुराद मुकद्दसीन, ईमानदार, मर्द व ख़वातीन हर जगह बगैर गुस्सा, बस और मैं चाहता हूँ बस मैं चाहता हूं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को उठाकर दुआ किया करें। थैंक यू। मैं जब ये आयत मेरे सामने थी तो पहली बात तो ये थी कि पौलुस का जो बोझ है चर्च के लिए वो ये है। एक जगह वो कहते हैं कि मैं खुदा के ज़ुर घुटने टेकता हूं तुम्हारे लिए। ये घुटनों के बल दुआ करने के बारे में मैंने आपको बताया था कि यहूदी ज्यादातर बैठकर या खड़े होकर दुआ करते हैं। अनजील के अंदर हमें ज्यादातर घुटनों के बल और हाथ उठा के दुआ करने के बारे में तालीम मिलती है। तो ये एक खास चीज है, आप नोट कर लें। यहूदी ज्यादातर बैठकर या खड़े होकर दुआ करते हैं, लेकिन अनजील के अंदर, खतूत के अंदर, रसूलों की टीचिंग में दुआ का जो मेथड हमें नजर आता है वो घुटनों के बल और हाथ उठा के दुआ करना। वो गीत भी भाई आज सब गाते हैं, सब हाँ कल्ले ही हाथ उठते ने, पकीजगी वाले हाथ नहीं उठते। ये गौरतलब बात है इस आयत में। जो आपने अभी आयत तिलावत सुनी है, जो तिलावत की गई है, उसमें पाक हाथों का जिक्र है, कल्ले हाथों का जिक्र नहीं कि ਤੁਹਾਡੇ हाथ ऊपर ने। ठीक है कि किनिया अंगूठियां पाइया हुई तुसी, कई अंगूठी भी बहा रहे होंगे है, तो माना ये निकला इशारा अंगूठी हल कर रहे होंगे ने, ते लंबे लंबे नौवां हल भी है, जान कड्ढन वाले नौ जड़े जख्मी करने वाले। फैशन की दुनिया, चले फैशन पर भी किसी दिन बात होगी, लेकिन अभी हम बात कर रहे हैं पाक हाथों की। कौन सी? पाक हाथों की बात हो रही है। रसूल का, पौलुस रसूल का जो हार्ट है चर्च के लिए, वो दुआ का हार्ट है कि दुआ करने वाले बनो, शियार ना बनो। पास्टर भी कहणगे मेरी कलीसिया बड़ी शियार है, वो पादरी नूं चूना ला जाते हैं, वो विचों ही रल के। अमरीका यूरोप से जाइए ना, मिडल ईस्ट से जाइए, हर फैमिली ने अपना गिरजा बनाया हुआ। जिवें ही रोसदे ने पादरी नाल, नवा गिरजा तैयार, आंधी जांदी कोई शय नहीं। साज बड़े बड़े महंगे, बजाना किसी को भी नहीं आता। पादरी की टाई बड़ी सोहनी, गल किसी काम की नहीं उहदे कोल, क्योंकि फैमिली चर्च है। गुस्से नाल गिरजा नवा बना लिया। पौलुस रसूल चर्च को, तीमुथियुस को, अपने शागिर्द को जो मैसेज दे रहा है वो ये दे रहा है, मैं क्या चाहता हूं। वो कहता है बस मैं चाहता हूं, ये मेरी हार्ट डिजायर है, तेरे लिए मेरा बोझ है, तेरे लिए मेरी फिक्र है। क्या फिक्र है?
कि बस मैं चाहता हूँ बस मैं चाहता हूँ कि मर्द कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों को पाक। उठाकर अच्छा, ये गुस्सा और तकरार जब मेरे सामने आया तो मैं इस पर गौर कर रहा था कि गुस्सा की शय है, ਇਹਦਾ ਕੀ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਦੁਆ ਦੇ ਨਾਲ। खुदा ने वो लोग मेरे सामने मुझे दिए ਜਿਹੜੇ हर वक्त कुड़ते रहते हैं। आपको पता है कई लोग कुड़ते रहते हैं। मैं सोशल मीडिया ਤੇ कुछ लोगों को वेख रहा था, ਈਵਨ ਸਾਡੇ चर्च ਦੇ भी कई लोग ने हमेशा मनफी पोस्ट लगा रहे होते हैं और मुझे दुख होता है कि एक खुदा नालों बहुता हुकूमत वाल वेखण दे ने। समझ रहे मेरी बात? आप हुकूमतों से शिकवे ना करें। हुकूमतें ठीक है कोशिश करती हैं, महदूद सतह पर उनकी कोशिश है, इंसानी ह्यूमन एफर्ट्स को हम मानते हैं कि होती हैं, लेकिन दुनिया के मसाइल खुदा के सिवा हल नहीं हो सकते हैं। इस पर पहले भी मैंने बात की थी कि तब्दीली ऐवानों से नहीं आसमानों से आती है, बरकतें ऐवानों से नहीं आसमानों से आती हैं। इस पर गौर करने की जरूरत है। ये गुस्से वाले लोग, ये तकरार वाले लोग कौन है? आप जहां भी हैं आप अपनी वजह से हैं, किसी की वजह से नहीं है। खुदा ने टाइम सबको यकसा दिया है, ऐसे ही है। मुझे खुदा ने खिदमत दी, मुझे खुदा ने मौका दिया, टाइम दिया। पास्टर आसिफ को भी वही टाइम मिला है, एस्ट्रो को भी वही मिला है, अदनान को भी, आइजक को भी, सिस्टर जिया को भी, बॉयस को भी, दाऊद को भी, नवाज को भी, आप सबको, मकबूल को, भाई निक्सन को, सारे इको जिहा टाइम मिले ना। तुम ये तो नहीं कह सकते भी मैनू टाइम थोड़ा मिले तो उन्होंने बहुता मिले। टाइम खुदा ने सबको एक जैसा दिया है, लेकिन आप पे डिपेंड करता है आपने किया क्या है। उन्होंने बर्बाद किया टाइम नू, जाया किया, ठीक है, या तुसी उस टाइम का दुरुस्त इस्तेमाल किया। कईयों नू वेख लो वो टाइम एवं ही जाया करी जा रहे हैं, तो उन्होंने रात को टाइम 11 बजे शुरू होता है जो तो पैकेज एक्टिव हो जाता है। ऐसे भी आपको मिलेंगे रात को जागते ने, टाइम जाया कर रहे हैं आप। गुस्सा, तकरार, बहस, इल्जाम तराशी। मैं गौर कर रहा था कि इंसान सारी जिंदगी खुदा का दिया हुआ खाता रहता है। जब नवाला जाता कहता हो पहली बाइट च मजा आ गया, चस आ गया, पंजाबी कहते हैं। अच्छा, उसे जुबान ना शिकवे भी करता है। यदि हरकत है गौर करो इंसान दी। मेरी बात को फॉलो किया आपने? माड़ी जी गर्मी बहुत ही आ जाए, आजकल टेम्परेचर ऊपर आ ना, तो वे क्यों लोगों को बहाने कैसे हैं, बहाने कैसे, बहाने कैसे हैं लोगों के पास। सारी जिंदगी पेट भरता रहता है खुदा की दी हुई नेमतों से, जुबान से शिकवे करता है, गुस्सा करता है, तकरार करता है, पास्टरों को इल्जाम देता है। ठीक है, सोशल मीडिया पर ऐसे ग्रुप्स आपको मिलेंगे जो अपना गुस्सा खादमों पर निकालते हैं, लोगों को इल्जाम देते हैं, हुकूमतों को इल्जाम देते हैं। पौलुस रसूल यहां पर तीमुथियुस को, चर्च को, ईमानदारों को कहते हैं बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों, कड़े हाथ, इसे क्या मुराद है? पाक हाथों। एक शायर ने गीत लिखा था, दुआओं का जवाब मिलता है जब यीशु मिलता है। फिर सुन लें, एक शायर ने गीत लिखा है, दुआओं का जवाब मिलता है जब यीशु मिलता है। दुआ का जवाब नहीं थानू आना जे यीशु ना मिले, ताड़ी जिंदगी च ना होया तो दुआ का जवाब कोई नहीं आना। आप ढूंढ रहे हैं ना, तलाश कर रहे हैं चीज़ों को, आपको नहीं मिलेंगी। यीशु को ढूंढे, यीशु मिल गया तो फिर दुआओं का जवाब भी मिल जाएगा। यीशु को तो पाना नहीं चाहते आप, यीशु से तो दूर जा रहे हैं, यीशु की तो नाफरमानी कर रहे हैं। तौबा करने के लिए लोग तैयार नहीं है, बपतिस्मा लेने के लिए लोग तैयार नहीं है। पाकरू के बपतिस्मे दी रज के मुखालफत करते हैं ते अग ते बेदारी ते दुआवां दा जवाब ते नजात ते शिफावां गिरजियां च किवें होणगियां। दुआओं का जवाब मिलता है
जब यीशु मिलता है। यीशु मिल गया तो सब कुछ मिल जाएगा। हालेलुया। दुआओं का जवाब मिलता है जब यीशु मिलता है। दाऊद कहते हैं, दाऊद क्या कहते हैं, अगर मैं बदी को दिल में तो खुदा मेरी, ये बात की है पौलुस ने पाक हाथों को उठाकर। मैंने पहले भी बताया था कि हमारी बदी खुदा के कान बंद कर देती है। खुदा का हाथ छोटा नहीं हो गया कि सुन न सके, और उसका खुदा का हाथ छोटा नहीं कि बचा न सके, और उसका कान भारी नहीं, बल्कि तुम्हारी बद किरदारी ने तुम्हारे और तुम्हारे खुदा के दरमियान जुदाई कर दी है। ऐसा है कि वो नहीं सुनता। इसलिए हाथ अगर उठे, गीत गा छड़िया जिन्हें भी गाया, मैं उसका नाम नहीं लांगा, लेकिन हाथ पाकिजगी वाले उठन तो फिर दुआवां का जवाब आता है, वरना टक्कर सारी दुनिया ही मारन दी है। टक्करें मारने का कोई फायदा नहीं। यशाया की मार्फत लिखा है, तुम्हारे हाथ तो खून आलूदा है, तुम्हारे हाथ। मुझे याद है एक बहन थी, बुजुर्ग थी, और वो दाई थी, और वो अपनी जॉब में गलत काम करती थी। ये कलाम खुदा ने उसके साथ, उसके हाथ टेढ़े हुए थे, खुदा ने उसके साथ कलाम किया, और वो रोना शुरू हो गई। उसने कहा ये कलाम मेरे लिए है, क्योंकि मैं इन्हीं हाथों से गलत काम करती रही। खुदा ने कहा तेरे हाथ तो खून आलूदा है, खून आलूद पाक हाथ। यहां पर पौलुस रसूल जो टीचिंग दे रहे हैं तिमुथियुस को और चर्च को, वो क्या है? पाक हाथ। अच्छा, कई बड़े कहेंगे प्रेज द लॉर्ड, तो कई प्रेज की जगह प्रवेज द लॉर्ड भी कहते हैं। शुरू शुरू जो नवी नवी भाइयों दी जमातां शुरू हुई, पढ़े लिखे थोड़े सन, तो उन्होंने कहना प्रवेज द लॉर्ड, प्रवेज द लॉर्ड, प्रवेज द लॉर्ड। पादरी इस्किल साहब की यहाँ मुझे बात याद आ गई। वो किसी सादे भाई ने, भगत ने रिवाइवल सुनिया सी, वो रिवाइवल नूं करदा करदा रिवॉल्वर कहना शुरू करता उन्हें। तो इस्किल साहब दसदे, डॉक्टर साहब कहते साडे चर्च च दुआ होवे ते असीं सारे कहिए खुदाम रिवाइवल दे, रिवाइवल दे, तो कहते वो कल्ला ही दुआ करे रिवॉल्वर दे, रिवॉल्वर दे। कहते मैं क्या इनू बंद करो कि इसकी जान लेगा, रिवॉल्वर ये हाथ आ गया तो बंदे मारेगा। ये आजकल बहुते बंदे मारन वाले ने, रिवाइवल नहीं है, रिवॉल्वर ही फड़िया होया लोगों ने। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, गॉड ब्लेस यू कहते हैं ना, गॉड ब्लेस यू। उन्होंने काम चेक करो, गॉड ब्लेस यू वाले दे होश नहीं होंगे, टुनकी च पूरे च कह गॉड ब्लेस यू। चलो ये ब्लैसिंग होएगी, दसो मैनू, जब को अपने को नहीं, वो किसी को डिलीवर कर सकता है। ये बात कर रहे हैं यहाँ पर, पाक हाथों के साथ। दुआ वाले हाथ पाक हाथ होने चाहिए, खली वली हाथ नहीं। एवं कहो जी ओ मैनू, मैं बड़ा पापी हाँ, मैं बड़ा, लेकिन सुनता है भुलेखा है थानू, वो थानू मौका देने दिया कि तू ठीक हो जा, नहीं तो फिर एक दिन ऐसा आएगा, लिखा है वो मुतवातिर गुनाह करने वाले की बालदार खोपड़ी को चीर डालेगा। आदमियों के लिए एक बार मरना और उसके बाद अदालत का होना जरूर है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। इस पर गौर करें। जय यीशु दी, एवं तुम जय यीशु दी करी जा रहे हो, अपने हाथों को ठीक करें, अपने कामों को ठीक करें। ये बात यहां वो कर रहे हैं। क्या कहते हैं? वो फरमाते हैं कि मर्द हर जगह बगैर गुस्सा और तकरार के पाक हाथों से। चर्च में सबसे जिस चीज का आज फुकदान है वो पाकीज़गी है, रोने का मकाम है। आप अंदाजा लगाएं चर्च में बैठे हुए लोगों की हालत पर, जगर उन्होंने बेड़ा गर्क को है तो जेडे चर्च तो बाहर हो तो फिर बचना ही नहीं गिना। चर्च के अंदर रहने वाले लोग नहीं बचने तो जेडे बाहर ने उन्होंने की हाल होएगा।
चर्च में सबसे जो जरूरी चीज है, चर्च को पाकीज़गी की जरूरत है। अफसोस ऐसे लोगों पर जो गंदी सोच के साथ चर्च में बैठे होते हैं, बदी की सोच लेकर। वो कहते हैं अगर मैं दिल को बदी में रखता, जी बोले हैं, दाऊद क्या कहता है? तालीम बड़ी साफ साफ है, बड़ी सादी है। मैं कोई तानू थियोलॉजी दे मुश्किल तरीन अल्फाज नहीं बयान कर रहा, एस्कटोलॉजी और वो बाद दियां गल्लां ने। दुआ के लिए हम बैठे हुए हैं, और मैं आपको ये टीच करना चाहता हूं कि बगैर पाकीज़गी के दुआ नहीं हो सकती। मैंने 12 ये बात सिखाई है आपको कि 2 चीज़ें खुदा के तख्त को कायम करती हैं, संजीदगी और पाकीज़गी। अब देख लें, जिन ईमानदारों, जिन कलीसियाओं में संजीदगी है, पाकीज़गी है, वहाँ खुदा काम कर रहा है। और जो चर्चेस संजीदा नहीं, जो ईमानदार संजीदा नहीं, उनकी ज़िंदगी में खुदा काम भी नहीं कर रहा। चर्च वो कश्ती है जो पानी में है। जब तक कश्ती पानी में है महफूज है, और जब पानी कश्ती में आ गया, किसी सुराख नहीं, फिर डूब जाएगी। इसी तरह ईमानदारों की जिंदगी में जब बदी आ जाती है, वो डूब जाते हैं। पहले हमने सीखा था घुटनों के बल दुआ के मुतालिक, आज हम सीख रहे हैं पाक हाथों को उठाकर। आओ अपने आप को चैलेंज दें।